जादुई प्याज का गांव। सेजल, मैं बाहर प्याज तोड़ने के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरा खाना बनाकर बाहर ही ले आना। ठीक है, आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इस बार तो कितनी प्यारी प्यारी लाल सफेद प्याज उग रही है ना। कल तो आधे घंटे में ही मेरा प्याज का ठेला पूरा खाली हो गया था। ये तो हम सबकी किस्मत है कि जो हमें ये जादुई प्याज का गांव मिला। अब हम आराम से यहाँ ढेर सारे प्याज की खेती करके बेच करके अपने परिवार का अच्छे से गुजारा चला सकते हैं। उन पुराने दिनों को याद करती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। सही कहा है किसी ने, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देर से ही सही, मगर उन्होंने हमारी सुनी तो। आखिरकार सभी लोग इस जादुई प्याज के गांव में क्या कर रहे थे, जहां जमीन से प्याज तोड़ते ही अपने आप नई प्याज उग रही थी, जहां रहने के लिए ईंट पत्थर या लकड़ी के नहीं बल्कि प्याज के घर थे। आखिर ये सब क्या था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, जान नहीं है क्या शरीर में? इतने धीरे धीरे प्याज की खेती कर रहे हो। बाहर से इतना बड़ा ऑर्डर मिला है मुझे, ऐसे ही काम करते रहोगे तो ऑर्डर कैसे पूरा करूंगा मैं? सुबह से कुछ भी नहीं खाया है हमने, शरीर में रत्ती भर जान नहीं बची है। कुछ खाने के लिए मिल जाता तो शरीर में थोड़ी जान आ जाती। थोड़ा सा काम होता नहीं है और तुम लोगों के हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। चुपचाप से पहले सारा काम खत्म करो, वरना आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ। अभी थोड़ी देर वापस में आकर देखता हूँ तुम्हारा ये सारा काम। इतना कहकर सेठ महेंद्र पान दबाते हुए वहां से चला जाता है, जिसे देख प्याज की खेती कर रहे सारे मजदूर। ये सेठ है या जल्लाद? इसे हम लोगों की हालत नहीं दिख रही क्या? खाने के लिए तीनों वक्त बस एक एक प्याज दे देता है, रहने के लिए एक छत भी नहीं है। प्याज के खेत में रहकर कब तक अपना सर छुपाएंगे? इतनी मजदूरी करते हैं हम लोग, लेकिन मिलता क्या है? 10-20 रुपए। इसमें क्या ही हमारा गुजारा चलेगा? कल को जब बच्चे बड़े होंगे तो अब क्या करेंगे? माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। रोज रोज प्याज नहीं खाई जाती है, बहुत दर्द होता है पेट में। चिंकी बेटा, तू यहाँ बैठ जा, कोई जरूरत नहीं है तुझे काम करने की। तेरे हिस्से का काम मैं कर दूंगी। पालमपुर नाम के छोटे से गांव में सेठ महेंद्र अपनी बड़ी सी हवेली में रहता था और कई एकड़ की जमीन में प्याज की खेती करवाता था। खेती करने के लिए उसने ऐसे गरीब और मजदूर लोगों को चुना था जिनके पास सिर छुपाने के लिए एक झोपड़ी तक नहीं थी। ये सारे गरीब मजदूर इस प्याज की खेती में खेती करते हैं तिरपाल लगाकर। खाने के लिए सेठ महेंद्र हर दिन सिर्फ एक प्याज और हफ्ते भर में सबको एक एक सूखी बासी रोटी देता था। ये रोटी तो काफी ज्यादा बासी है, इसमें तो हल्की हल्की बदबू भी आ रही है और कितनी कड़क भी है, ये तो चबाई भी नहीं जाएगी। आप हमारी मजदूरी हमें दे दीजिए, हम खुद जाकर बाहर से कुछ खा लेंगे। रोज रोज एक एक प्याज और हफ्ते भर में एक बार मिलने वाली सूखी